Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to discuss a very important topic from general geology, from geology optional paper 1, that is meteoroids. Okay, now this particular topic is very important because every year or at least every alternate year, either in UPSC mains examination or forest service examination, this question will appear. Okay, this particular topic is mentioned both in chapter 1 of paper 1 and last chapter, that is in paper 2. So 12th chapter and first chapter दोनों में mentioned है meteoroids के बारे में. So पेपर 1 में भी आ सकता है, पेपर 2 में भी आ सकता है इसके बारे में. So this is a very important topic, meteoroids. Okay. So generally इसमें क्या पूछा जाता है? So meteoroids types पूछा जाता है, that is general classification कि meteoroids कितने type के होते हैं. That is one common question that is asked from this particular topic. दूसरा chondrites and achondrites जो तुम्हारे stones हैं. So meteoroids में stones हैं, irons and stony irons. These are the three broad categories. So stones में chondrites and achondrites are two subtypes. तो chondrites and achondrites के बीच में difference क्या है ये भी पूछा गया है. So इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. जनरल क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं मेटेरॉइड्स, उसके बारे में जनरल क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में लिखो, या फिर कॉन्ड्राइट्स एंड एकॉन्ड्राइट्स डिफरेंस, राइट. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से. सो हम लोग एक शॉर्ट वीडियो में विल ट्राई टू लर्न द वाटर मीटेरोइड्स एंड द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मीटेरोइड्स. ठीक है, और बीच में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी देखेंगे, जैसे कॉन्ड्राइट्स एंड एकॉन्ड्राइट्स में जो डिफरेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन. तो प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर मीटेरोइड्स? मीटेरोइड्स है क्या, डेफिनेशन क्या है मीटेरोइड्स का? ओके, सो मीटेरोइड, इसमें टर्मिनोलॉजी भी है. ये मीटेरोइड जो है, आप बहुत बार थोड़ा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी सुना होगा. मीटियोर, मीटेरोइड, ये मीटेराइट है. मीटेरोइड के बारे में सुना होगा, मीटियोर सुना होगा. वी विल आल्सो डिस्कस दैट पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी. कब आप उसको मीटेराइड बोलोगे, कब मीटेरोइड बोलोगे और कब मीटियोर बोलोगे, वो भी देखेंगे हम लोग. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीटेरोइड क्या होता है, राइट? सो मीटेरोइड इज ए सॉलिड पीस ऑफ डेब्रिस from an object such as a comet or an asteroid or a meteoroid. देखो यहां पर स्पेलिंग डिफरेंट है, यहां पर मीटेराइट है, ये मीटेरॉइड है. अच्छा, ये बेसिक डिफरेंस क्या है हम लोग आगे भी देखेंगे. सो व्हेन वी से मीटेरॉइड, मीटेरॉइड हम लोग जब बोलते हैं, सो मीटेरॉइड इज ए सेलेस्टियल बॉडी. सेलेस्टियल बॉडी, बेसिकली इट इज स्मॉलर देन एस्टेरॉइड. सो एस्टेरॉइड एंड मीटेरॉइड बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल. एस्टेरॉइड एंड मीटेरॉइड एक ही चीज से बना हुआ है, द प्राइमोर्डियल मटेरियल फ्रॉम विच ऑल द प्लैनेट्स आर मेड. सो दे आर द रेमिनेंट्स, जो बचा कुचा मटेरियल है प्लैनेट बनने के बाद, जो बचा कुचा मटेरियल है वही तुम्हारा एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स है. अगर साइज में बड़ा है तब उसको हम लोग एस्टेरॉइड बोलते हैं. मीटेरॉइड एंड एस्टेरॉइड आर मेड अप ऑफ सेम थिंग, सेम मटेरियल. पर अगर छोटा है तो उसको हम लोग मीटेरॉइड बोलते हैं, साइज में छोटा है. साइज में अगर बड़ा है तो उसको हम लोग एस्टेरॉइड बोलेंगे. अगर एस्टेरॉइड बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाता है देन इट बिकम्स प्लैनेट, तो वो प्लैनेट बोला जाएगा उसको. ठीक है, राइट. सो ए मीटेरॉइड इज ए सॉलिड पीस ऑफ डेब्रिस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट सच एज ए कॉमेट और एन एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड दैट ओरिजिनेट्स इन द आउटर स्पेस एंड सर्वाइव्स इट्स पैसेज थ्रू द एटमॉस्फेयर टू रीच द सरफेस ऑफ द प्लैनेट और a satellite such as moon. तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, दिस इज ए पीस ऑफ सम सेलेस्टियल बॉडी लाइक कॉमेट और एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड. सो ये जो मीटेरॉइड है, जो जब तक वो स्पेस में है, आउटर स्पेस में है, इट इज कॉल्ड एज मीटेरॉइड. जब तक आउटर स्पेस में है तब तक उसको मीटेरॉइड बोलोगे. नाउ वंस दिस मीटेरॉइड रीचेस or it comes near to any planet or a satellite, natural satellite, right? planet के एटमॉस्फेयर में जैसे ही वो एंटर हो जाता है, सपोज एक मीटेरॉइड जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो गया,
ओके, फ्रॉम आउटर स्पेस इट हैज एंटर्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उसको पुल करेगा मीटेरोइड को अपनी तरफ, सो इट विल बी ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द अर्थ. सो जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर हो चुका है, जब वो सपोज अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो चुका है, देन इट इज कॉल्ड एज मीटियोर. उसको मीटियोर बोलेंगे. मीटियोर शावर, मीटियोर शावर के बारे में सुना होगा. सो पीपल दे वॉच मीटियोर शावर. वो एक हॉबी है कि वो जाके देखते हैं मीटियोर शावर, जब वो शूटिंग स्टार बोलते हैं ना. सो व्हेन दीज meteoroids enter into the atmosphere, due to the friction and due to the chemical reaction between the gases and the meteoroid, okay, friction की वजह से, pressure की वजह से and chemical reaction की वजह से it will start burning up. वो इतना स्पीड से गिर रहा है कि वो फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो ब्राइट जलने लगता है. इट स्टार्ट्स बर्निंग एंड इट विल बी वेरी ब्राइट. सो वो तुमको शूटिंग स्टार की तरह दिखता है. इट अपीयर्स एज शूटिंग स्टार, राइट. चलो, वो मीटियोर बोलते हैं जब तक वो एटमॉस्फेयर में ना. वंस इट फॉल्स, ज्यादातर जो है तुम्हारा अगर छोटा है, कोई छोटा मीटियोराइट है, इफ इट इज अ स्मॉल मीटियोराइड, मोस्ट ऑफ इट विल बी, यू कैन से, एक्सटिंग्विश. जो तुम्हारा है हीट से, वो जो टेम्परेचर है उससे वो खत्म हो जाता है. सो इट विल बी एक्सटिंग्विश्ड इन द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ. बहुत सारे जो हैं छोटे पीसेस जो हैं वो बर्न हो जाते हैं. नाउ सम व्हिच आर लार्जर इन साइज, मोस्ट ऑफ इट विल बी बर्न्ड एंड सम रिमेनिंग पार्ट में फॉल ऑन टू द सरफेस. थोड़ा बच जाता है, वो उनको अर्थ के सरफेस तक रीच हो जाता है. सो दिस piece which reaches the surface, it is called as meteoroid. meteorite. जब तक वो स्पेस में है, आउटर स्पेस में, इट इज कॉल्ड मीटेरॉइड, OID. जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर हो गया, इट इज कॉल्ड एज मीटियोर. सो एटमॉस्फेयर में एंटर होगा, अर्थ की तरफ आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पुल कर रहा है, इतनी स्पीड से आ रहा है वो कि फ्रिक्शन की वजह से, प्रेशर की वजह से, केमिकल रिएक्शंस विद एटमॉस्फेरिक गैसेस, इट स्टार्ट्स बर्निंग अप. बहुत सारा मटेरियल एक्सटिंग्विश हो जाता है, खत्म हो जाता है, मटेरियल बर्न हो जाता है. बट समटाइम्स इफ इट इज अ लार्जर पीस, थोड़ा बहुत बच जाता है मटेरियल, that reaches the surface, it falls on the surface. Sometimes it also creates an impact crater बनता है, crater, impact crater बनता है. So ये जो आके गिर गया है ना सरफेस पे, इसको बोलते हैं meteoroid. It is the remaining material. ठीक है, अब डिफरेंस तुमको शायद पता होगा. Now asteroid and meteoroid. So asteroids and meteoroids are basically the leftover material after planets are formed. प्लैनेट फॉर्म होने के बाद, जो सैटेलाइट्स हैं वो फॉर्म होने के बाद, जो बचा कुचा रिमेनिंग मटेरियल है, राइट. सो दोज आर योर एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स, राइट. मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट की तरह रिवॉल्व होते हैं. सो दे विल बी रिवॉल्विंग बिटवीन, रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. ओके, सो that is the definition of meteorite. All right, so जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, when the object enters into the atmosphere, जब तक वो outer space में, it is called as meteoroid. Until it is in the outer space, it is called meteoroid. Once it has entered into the Earth's atmosphere, it is called as meteor. Okay, so once it enters into the atmosphere, due to the friction, pressure and chemical reaction with the atmospheric gases, it causes it to heat up and radiate that energy. तो वो लाइट की तरह तुमको दिखता है, जलता हुआ, शूटिंग स्टार जिसको हम लोग बोलते हैं. So it then becomes a meteor. जब वो बर्न होने लगता है एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद, ब्राइट, राइट, with bright energy, it is called as meteor. So it forms a fireball and also known as shooting star or falling star. वो बोलते हैं ना, कोई wish something, जब तुम शूटिंग स्टार देखते हो तो कुछ मान लोगे तो पूरा हो जाएगा. ऑफ कोर्स इट इज नॉनसेंस, बट स्टिल इट इज कॉल्ड एज मीटियोर व्हेन इट इज ट्रैवलिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर. जब इतना हाई टेम्परेचर में बहुत कुछ बर्न हो जाता है तुम्हारा, बट समटाइम्स इफ द मीटियोर इज लार्जर इन साइज, जो मीटियोरॉइड था वो बड़ा साइज में है, इवन आफ्टर बर्निंग सम मटेरियल इज लेफ्ट, इट रीचेस द सरफेस. दैट piece of rock
is called as meteoroid. All right. Now, so meteoroids are recovered after they are being observed, है ना. बहुत लोगों का हॉबी होता है मीटियोर शावर को देखते हैं वो टेलीस्कोप्स ले जाकर. सो सम पीपल फॉलो द मीटियोर शावर और वो जाके देखते हैं कहां गिर रहा है ये. दो सम पीपल दे कलेक्ट दीज कलेक्टेबल्स हैं, बहुत ऑक्शन पे बहुत हाई रेट में बिकते भी हैं. एक्सट्राटेरेस्ट्रियल बॉडीज हैं. सो मीटियोरॉइड्स दैट आर रिकवर्ड आफ्टर बीइंग ऑब्जर्व्ड as they transit the atmosphere and impact the earth are called as meteoroid falls. So जो तुमको meteoroid मिला है after you observe them कि वो कहां जा रहे हैं, वहां पे जाके तुम पीछा करके you collect them. जहां पर वो गिरा है वहां से बाद में वो ठंडा होने के बाद तुम उसको कलेक्ट कर रहे हो. So you trace them after watching them fall, you trace them, you track them and you find them, right? So these are called as meteorite falls. ठीक है, जिसको तुमने ऑब्जर्व किया उसको ट्रैक करके फिर तुमने पता किया कहां गिरा है, फिर कलेक्ट किया. दीज आर कॉल्ड एज मीटियोराइट फॉल्स. ऐसा है कि मीटियोराइट शावर बहुत पहले हो चुका है, सम 10,000 years बैक और सम 1 million years बैक. तो मीटियोराइट शावर हुआ एंड दोज मीटियोराइट्स दे आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम 1 million और 2 million years. बहुत पहले से हैं. अब तुमको दिख गया सडनली, तुमने देखा यार ये रास्ते में जाते जाते यार कुछ अजीब सा ये रॉक नॉर्मल रॉक्स के जैसा नहीं है, कुछ डिफरेंट है, बोले तुमने घर ले आए, फिर बाद में पता चला ये तो मीटियोराइट है. सो दैट इज कॉल्ड एज मीटियोराइट फाइंड. ये बहुत पहले हुआ था. जिस मीटियोर शावर को तुम देख के फॉलो करके जब हो रहा है वो कहां गिर रहा है उसको फॉलो करके तुम जाके कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मीटियोराइट फॉल. दिस जो अभी मैंने केस बताया कि बहुत पहले आ चुका है, तुमने सडनली ऑब्जर्व किया रास्ते में जाते जाते एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पत्थर है, उसको लेके आके बाद में एनालिसिस में मालूम चला ये तो मीटियोराइट है. दैट इज कॉल्ड एज मीटियोराइट फाइंड. सो मीटियोराइट फाइंड एंड मीटियोराइट फॉल्स, ठीक है, दो तरह के होते हैं. सो ऑल अदर्स आर कॉल्ड एज मीटियोराइट फाइंड. इफ यू गो ट्रेस देम, you observe a meteor shower and you trace them and you track them and you find those meteoroids which have fallen, उसको बोलते हैं meteoroid falls. जो बहुत पहले हो चुका है, अब तुमको जाते जाते कहीं मिल गया, that is called as meteorite find. That is the basic difference. ठीक है. अच्छा, अब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जो मैंने पहले डिस्कस किया था, meteoroid, meteor and meteoroid में क्या डिफरेंस है? meteoroid, meteor and meteoroid, what is the difference? So meteoroid कब बोलते हैं? Meteoroids are basically made up of same material as asteroids. Asteroids बस साइज में बड़ा होता है, meteoroid साइज में छोटा होता है. That is the only difference. ठीक है. So a meteoroid, when a solid body is still in space and has not yet reached our atmosphere or any planet's atmosphere, then it is called as meteoroid. वो अभी भी outer space में है. It is traveling or revolving around the earth. Okay, it is in the outer space. Then it is called as meteoroid. अच्छा, meteor कब बोलते हो? एक बार हमारे एटमॉस्फेयर में वो एंटर हो गया from the outer space, it has entered into our atmosphere due to the gravitational pull and it is traveling through the atmosphere. It is glowing bright because of the friction burning, right? So when it hits our atmosphere and begins to burn up due to friction, it generates bright streak in the sky. इसी को बोलते हैं हम लोग shooting star. Okay, so it is known as shooting star. This is a meteor. इसको बोलते हैं meteor. अब बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारे meteor जो छोटे होते हैं साइज में, meteoroid which is smaller in size, it will burn up entirely. वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, हीट से वो बर्न हो जाता है एटमॉस्फेयर में ही. बट समटाइम्स इफ इट इज ऑफ लार्जर साइज, वो बर्न होने के बाद भी थोड़ा बहुत मटेरियल बच जाता है जो सरफेस पे रीच होता है. इट इज कॉल्ड एज मीटेरॉइड. सो ए फ्रैगमेंट ऑफ द मीटेरॉइड दैट सर्वाइव्स द एटमॉस्फेयर एंड लैंड्स ऑन द अर्थ, इट इज कॉल्ड एज मीटेरॉइट. सो मीटेरॉइड, मीटियोर एंड मीटेराइट, इनमें डिफरेंस है. तो ये स्पेसिफिक डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए. All right, now we are entering into the main part, which is the general classification of meteoroids. So meteoroids का जो general classification है, how many types are there? So broadly तीन categories में divide कर सकते हैं हम लोग meteoroids को. ठीक है, broadly they can be divided into 3 types. So we can determine meteoroids type and form, type and from where it has come
by examining the kinds of minerals and rocks present in the meteoroid. So meteoroids can be classified into three categories. पहला है stones, second is irons and third one is stony irons. तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो आप मीटेरोइड्स को. सो एक एक करके देखेंगे. फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर स्टोन्स, देन वी विल सी आयरन्स एंड देन लास्ट स्टोनी आयरन्स. सो स्टोन्स इंपॉर्टेंट है. आयरन एंड स्टोनी आयरन्स आर वेरी स्मॉल पार्ट, छोटा सा ही है उसके बारे में. स्टोन्स में अगेन कॉन्ड्राइट्स, एकोन्ड्राइट्स, प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन, वो कॉन्सेप्ट्स हैं यहां पर. विल लुक इनटू दैट. ओके, सो फर्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज स्टोन्स. ओके, so stones are basically meteoroids which are resembling the rocks on the surface of the earth. वो हमारे rocks के जैसा ही है. उनका composition जो है it is similar to the earth's crust. So तुम्हारे earth crust पे जो rocks हैं उसका composition और तुम्हारे stones का composition almost same है. They have similar composition. So stones, they resemble the earth's rocks. So stones are either primitive, they are very old. Primitive माने there is no differentiation has taken place. So कोई differentiation नहीं हुआ है इनमें. मैं बताऊंगा planetary differentiation क्या होता है. So stones are either primitive, that is they are made up of primordial solar system material. जो हमारा solar system जिस material से बना है, जितने भी planets हैं, जिस material से हमारे planets बने हैं, same material से वो stone बना है. बेसिकली दीज मीटेरॉइड्स, जो मीटेरॉइड है इट इज लेफ्ट ओवर मटेरियल फ्रॉम द प्राइमोर्डियल सोलर सिस्टम. जो प्राइमोर्डियल सोलर सिस्टम का जो मटेरियल है जिससे तुम्हारे प्लैनेट्स ये सब बने हैं, उसका बचा कुचा जो मटेरियल है, वॉट एवर इज लेफ्ट ओवर आफ्टर मेकिंग द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, मीटेरॉइड्स आर मेड अप ऑफ दैट मटेरियल. सो मीटेरॉइड वो हमारे एटमॉस्फेयर से ट्रैवल होके वो धरती पे आया है, उसका कॉम्पोजिशन भी सेम ही होगा क्योंकि अर्थ भी वही मटेरियल से बना है, राइट. So either they can be primitive, that is they are made up of primordial solar system material, or they are differentiated. So planetary differentiation हो चुका है, वहां से ऐसे bodies का कोई पीस टूट के आया है. So stones can be either primitive or they are differentiated, that is they have igneous texture because they were once molten. Okay, so you know there are different theories regarding the origin of the universe. अब मैं ये चीजें assume करके चल रहा हूं कि आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी. सोलर सिस्टम का origin कहां से हुआ. There are many theories. Gaseous hypothesis by Kant है. So nebular hypothesis है, लाप्लास ने दिया था. Then we have tidal hypothesis. Then we have supernova hypothesis. Okay, binary star system hypothesis है, Big Bang theory, बहुत सारे hypothesis हैं. Okay, तो बेसिकली दीज हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं कि दैट योर सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ प्राइमोर्डियल मटेरियल. वो प्राइमोर्डियल मटेरियल क्या है? इट इज फर्स्ट जनरली मेड अप ऑफ डस्ट, गैसेस, एंड इट वाज वेरी हॉट, स्लोली इट कंडेंस्ड. जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया इट कंडेंस्ड. ओके, तो तुम्हारा धीरे धीरे कंडेंस होके molten state में आया, then it slowly solidified. Okay, and due to accretion of this material, larger bodies were formed which are called as planets. जो छोटा साइज में रह गया, these are your satellites, and whatever is left over, जो बचा कुचा छोटे छोटे pieces हैं, these are your asteroids. Okay, so stones are of two types again. या तो वो primitive stones हो सकते हैं, यानी ऐसे पीसेस जिनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है. नाउ प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं हम लोग. नाउ वी नो दैट जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर मेड इन द कोर ऑफ द सन. तो सन का जो एक स्टार का जो लाइफ साइकिल है वो तुमको पता होना चाहिए. सो जो इनिशियली तुम्हारा फ्यूल है न्यूक्लियर फ्यूजन में है, दैट इज हाइड्रोजन न्यूक्लियाई विल बी फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम. सो एज अ रिजल्ट लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. ओके,
सो बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, दैट एनर्जी विल काउंटरएक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स सो दैट योर स्टार विल बी स्टेबल। ओके, जब तक तुम्हारा ये हाइड्रोजन वाला जो फ्यूल है ये खत्म नहीं हो जाता तब तक एनर्जी रिलीज होता रहेगा एंड इट विल काउंटर द ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, नाउ जैसे जैसे हाइड्रोजन तुम्हारा खत्म होता है एंड हीलियम विल बी प्रोड्यूस्ड, सो फ्यूल खत्म हो रहा है यानी खत्म होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट विल बी एक्टिंग ऑन द स्टार। सो अब तुम्हारा क्या होगा, हाइड्रोजन जैसे ही फ्यूल खत्म हो जाता है, नाउ हीलियम विल एक्ट एज फ्यूल। हाइड्रोजन खत्म हो गया, ऑल द हाइड्रोजन हैज बीन कन्वर्टेड टू हीलियम, नाउ हीलियम विल बी एक्टिंग एज ए फ्यूल। ओके, फ्लैश पॉइंट, हीलियम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। नाउ हीलियम विल फ्यूज टू फॉर्म बेरिलियम, बेरिलियम एंड हीलियम फ्यूज होंगे टू फॉर्म कार्बन, फिर कार्बन से ऑक्सीजन, ऐसे बाकी एलिमेंट्स आएंगे अप टू एलिमेंट नंबर 26 दैट इज आयरन। तो तुम्हारे स्टार के कोर में, ओके, एक लोअर मास स्टार होगा तो उसके कोर में अप टू आयरन एलिमेंट्स आर फॉर्म। ठीक है, नाउ फिर तुम्हारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यार, आयरन से भी मोर डेंसर और मोर हेवियर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। वो कैसे बनते हैं? आपने बोला एक लोअर स्टार, लोअर मास वाले स्टार के कोर में अप टू आयरन इज फॉर्म्ड। सो आयरन से भी ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स है, वो कहां से आए फिर? सो दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सो कोई हैवी मास स्टार होगा, so it will undergo supernova explosion and the energy released during that time is way higher, which is enough to fuse even heavier elements. तो आयरन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, they are formed during the supernova explosion. ठीक है, now so ये तुम्हारा जितना भी नेबुलर डस्ट है, जो अर्ली प्राइमोर्डियल प्लैनेटरी मटेरियल है जिससे तुम्हारे प्लैनेट्स बने हैं, so your planets and all these extraterrestrial bodies, जितने भी तुम्हारे celestial bodies हैं, they are made up of same material. But if your body is very large, अगर बहुत बड़ा celestial body है, it will have higher gravitational force. Now suppose हमारा Earth है, planet. Now Earth है, it is very huge. Right? So when any body which has higher mass, it will have higher gravitational force, right? So suppose तुम्हारे heavier elements and lighter elements, they are all dispersed. तुम्हारा जो initial primordial body है, उसमें तुम्हारे elements जो हैं, they are all dispersed like this randomly. Iron, carbon, nitrogen, ये सारे जो हैं, they are dispersed randomly. Now what will happen? Because of heavier mass, gravitational pull होगा, and gravitational pull is always towards the center. तो क्या होगा, जितने भी हैवी एलिमेंट्स हैं, दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी। जो तुम्हारा प्लैनेट है उसके सेंटर में मूव करने लगेंगे जितने भी हैवियर एलिमेंट्स हैं। सो आयरन हो गया, निकल हो गया, तो तुमको मालूम है ना, अर्थ कैन बी डिवाइड इनटू तो क्रस्ट, मेटल एंड कोर, राइट? तो कोर में तुम्हारा क्या होता है, निकल एंड आयरन। अर्थ के कोर में क्या है, मेनली आयरन एंड निकल है। So all these heavier elements, they will move towards the center because of the gravitational force, और जो lighter elements हैं, less denser, they will remain outside. So इस तरह से because of this, ये कब हुआ है? When did this happen? जब तुम्हारा जो है planets molten stage में थे, अभी पूरी तरह से solidify नहीं हुए हैं। पहले gaseous material condensed because of lower temperature, वो molten material बन गया, लिक्विड स्टेट में, सेमी लिक्विड स्टेट में है। नाउ स्लोली इट इज सॉलिडिफाइंग, ओके, आफ्टर इट कूल्स डाउन स्लोली इट विल सॉलिडिफाई। सो ये पहले स्टेजेस में है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। सो जब मोल्टन स्टेज में था, जितने भी हैवी एलिमेंट्स थे, दे मूव टुवर्ड्स द सेंटर, एंड जो तुम्हारा सेकेंड डेंसर मटेरियल या सेकेंड कैटेगरी में जो थे, जो ना बहुत ज्यादा हैवी थे ना जो बहुत ज्यादा लाइट थे, दे रिमेन्ड इन द मिडिल। सो तुम्हारा जो लाइटेस्ट मटेरियल है, दे रिमेन्ड इन द आउटरमोस्ट पार्ट, जो तुम्हारा अर्थ का क्रस्ट है, ये तुम्हारा कोर हो गया, और जो मिडिल में है, दे वर हैविंग इंटरमीडिएट डेंसिटी। सो जो डेंसेस्ट, जो हैवीएस्ट एलिमेंट्स हैं, दे मूव टू द कोर, बाकी वाले मिडिल में है, और जो लाइटेस्ट एलिमेंट्स हैं, दे रिमेन ऑन द
surface forming the crust. Okay, so crust mantle core. So this differentiation of a body into three parts, इसको बोलते हैं planetary differentiation. बहुत बड़ा साइज में होना चाहिए तुम्हारा celestial body to have this kind of differentiation. So बड़े asteroids, planets, satellites, if they are very large, they will be differentiated. And अगर कोई बहुत बड़ा asteroid है, उसमें भी differentiation होने के chances हैं. Meteoroids, they are small. जब छोटा साइज में है, साइज बहुत छोटा है, तो उसका ग्रेविटेशनल पुल भी इतना ज्यादा नहीं होगा. सो यहां पर क्या है ना, द मटेरियल विल बी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो ऐसे ब्लॉब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मटेरियल. ये पूरा सेंटर की तरफ नहीं जाएगा. दे विल नॉट बी मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ लोअर मास. सो ये अनडिफरेंशिएटेड बॉडीज हैं. सो दीज मीटेरॉइड्स, दीज आर अनडिफरेंशिएटेड. ठीक है, डिफरेंशिएटेड मैंने तुम्हारा जो सेलेस्टियल बॉडी है उसमें ये डिफरेंशिएशन हुआ है, क्रस्ट मैंटल कोर. ठीक है. सो तुम्हारे जो स्टोन्स हैं, मीटेरॉइड्स का जो पहला कैटेगरी है स्टोन्स दे कैन बी आइदर प्रिमिटिव माने स्मॉल बॉडीज हैं, उसमें इस तरह से हो सकता है कि दे हैव मटेरियल डिस्पर्स्ड, heavy elements are dispersed in the lighter material, or they might be from differentiated bodies. हो सकता है एक प्लैनेट के साथ कोई दूसरा सेलेस्टियल बॉडी कोलाइड हुआ हो. सपोज एक है यहां पर एक दूसरा आके सेलेस्टियल बॉडी से कोलाइड हुआ, तो इसमें क्रस्ट मैंटल कोर है. ठीक है, क्रस्ट मैंटल कोर, ऑल द थ्री आर देयर. तो इनके बीच में कोलिजन हुआ, तो इसका जो क्रस्ट का पीस है या फिर इतना पीस टूट के उड़ के बाहर चले गया. सो इतना स्पीड से ये कोलाइड हुआ कि इसका एक पार्ट टूट गया और ये पीस टूट के इसके एटमॉस्फेयर को एस्केप करके बाहर निकल गया. एस्केप वेलोसिटी वाज सो हाई, इसका इंपैक्ट इतना स्ट्रांग था कि इट हैज रीच्ड द एस्केप वेलोसिटी, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको छोड़ के वो बाहर निकल गया. It was able to overcome the gravitational force of this particular planet and this piece flew away. तो हो सकता है कि किसी प्लैनेट का क्रस्ट या फिर मैंटल का पीस हो, ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड प्लैनेट का, या फिर ये हो सकता है कि प्रिमिटिव मटेरियल से बना हो जहां पर डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है. सो इट कैन बी ए पार्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड बॉडी और इट कैन बी अनडिफरेंशिएटेड. स्टोन्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ठीक है. So stones are further divided into chondrites and achondrites. तो बताया था इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा गया है एग्जाम में पहले. ठीक है, एग्जाम में डिफरेंस भी पूछा है. So chondrites and achondrites. So we will see what are chondrites and achondrites. हम लोग देखेंगे chondrites and achondrites क्या होता है. And इन दोनों में से chondrites and achondrites में से chondrites are very common. Chondrites are very common. मीटेरॉइड्स में कॉन्ड्राइड्स ज्यादा होते हैं. एचॉन्ड्राइड्स जो हैं दे आर नॉट दैट कॉमन. सो एचॉन्ड्राइड्स जो हैं वो ज्यादा कॉमन नहीं है. मैं बताऊंगा रीजन क्यों. एचॉन्ड्राइड्स आर वेरी रेयर, कॉन्ड्राइड्स आर क्वाइट कॉमन. ओके, सो आई विल टेल यू द रीजन व्हाई, क्यों ऐसा होता है कि ये बहुत रेयर है, दूसरा वाला बहुत कॉमन है. So primitive stones are chondrites. जो primitive stones हैं, these are chondrites. जो achondrites हैं, they have come from a differentiated body. एक planet या फिर एक asteroid जो बहुत बड़ा है जिसमें differentiation हो चुका है, उसका कोई piece है, वो टूट के तुम्हारे एटमॉस्फेयर में आ गया, then it is your achondrite. So primitive stones are chondrites, the class that makes up most of the meteoroids. So जितने भी मीटेरॉइड्स हैं उसमें ज्यादातर तुम्हारे जो है वो कॉन्ड्राइट्स हैं. सो कॉन्ड्राइट्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स. सो दे मेक 87% ऑफ द फॉल्स एंड 52% ऑफ द फाइंड्स. सो फॉल्स एंड फाइंड्स बताया था मैंने, मीटियोर फॉल्स एंड मीटियोर फाइंड्स. सो अगर तुमने एक मीटियोर शावर देखा, अभी गिर रहा है, तुम उसके पीछे पीछे गए, कहां पे गिर रहा है वहां जाके ढूंढा और तुमको मिला, तो दैट इज कॉल्ड एज मीटेराइट फॉल. बहुत पहले हुआ था, 20,000 पहले हुआ था. तुमको रास्ते में चलते चलते एक अजीब तरह का पत्थर दिखा, तुमने उठा लिया, बाद में मालूम चला वो मीटेराइट है. दैट इज कॉल्ड मीटेराइट फाइंड.
So 87% of the falls and 52% of the finds are your chondrites, primitive ones, यानी जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है. All other type of meteoroids, achondrites, stony irons, they are from differentiated bodies, यानी जो celestial bodies जिनमें differentiation हो चुका है, crust, mantle, core, उनके parts हैं. Achondrites, irons and stony irons, they're all from differentiated bodies. अच्छा, chondrites बताया था हम लोगों ने. क्यों बोलते हैं chondrites? Primitive जो parts हैं, primitive stones हैं, they are called as chondrites. Chondrites बोलते क्यों हैं? Why are they called chondrites? Chondrites क्यों बोलते हैं? Because in these primitive stones there are spherical blob-like structures called as chondrules. So chondrites are so called because of the presence of small round chondrules which are typically 1 mm in diameter and appear to be material condensed from primordial solar nebula. तो ये जो देख रहे हो ना राउंड राउंड से, ये तुम्हारे मोर डेंसर मटेरियल है. सो जहां पर हैवी एलिमेंट्स दे हैव नॉट डिफरेंशिएटेड, वो मूव करके तुम्हारे कोर में नहीं गए. ऐसे ही लाइटर मटेरियल एंड हैवी मटेरियल इज टुगेदर. सो हैवी मटेरियल जो है ये मोर डेंसर मटेरियल, दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल ब्लॉब्स कॉल्ड एज chondrules. तो इनको बोलते हैं chondrites. These are made up of primitive material, primitive primordial material. Differentiation नहीं हुआ है इनमें. So chondrites are either carbonaceous. Again chondrites में फिर again दो टाइप हैं, ordinary and carbonaceous. Carbonaceous chondrites और ordinary. अच्छा, एक ही मेन डिफरेंस क्या है कि कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है एंड वाटर. Carbonaceous chondrites they have more volatile material, carbon content and water. So chondrites are either carbonaceous or ordinary depending upon the amount of carbon, water and volatile material. So ordinary chondrites are primitive but have been slightly heated up to drive off most of the volatile constituents. So जो तुम्हारे ordinary chondrites हैं, उसका जो volatile material है, जब वो meteor, जब वो atmosphere को cross कर रहा था, इतना गर्म हो गया था कि जो भी volatile material थे, they have escaped. Now it has become ordinary. So अगर किसी meteorite में carbon content है ज्यादा, then it is called as carbonaceous chondrites. अब जो भी carbonaceous material था, volatile material था, वो volatile हो गया, उड़ गया, vaporize हो गया during the travel through the atmosphere, it is called as ordinary chondrite. Okay? So carbonaceous chondrites are made up of undifferentiated silicates with carbon compounds and water. बस ज्यादा carbon compound होगा तो उसको हम लोग carbonaceous chondrite बोलते हैं. So they represent the primordial material of the solar system from which planets have formed. Accretion से जो planets तुम्हारे condense होके बने हैं material, so gaseous state से molten state में आया, फिर वहां से solidify हुआ. Okay, so they resemble or they give you the information. अगर तुम carbonaceous chondrites को study करोगे, you will see that it is made up of same material from which the planets are formed. So besides an aggregate of carbonaceous dust and hydrated silicates, they also contain chondrules, the spherical blobs, which have higher melting point, यानी वो metallic है. So chondrules they have higher density and higher melting point than the surrounding material. जो round blobs हैं उनका density ज़्यादा है, melting temperature ज़्यादा है उनका. Okay. Further chemical analysis से क्या पता चला? So chemical analysis indicates that except the volatile material, the relative chemical compounds of rock forming elements in carbonaceous chondrites closely correspond to relative proportions in the sun. So similar proportion में है तुम्हारे elements हैं, जो भी तुम्हारे rock forming elements हैं, they are similar in composition compared to the sun. So when you study these meteoroids का importance क्या है बोलते हैं ना, जब तुम meteoroids को पढ़ोगे, जब तुम study करते हो एलिमेंटल एनालिसिस या फिर उनको डेटिंग करते हो, तो तुमको पता चलता है कि जो तुम्हारा इनिशियल मटेरियल था, जब तुम्हारा सोलर सिस्टम बन रहा था, उस टाइम पे क्या कॉम्पोजिशन था, व्हाट वाज द कॉम्पोजिशन एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो ये हमारे ओरिजिन के बारे में, यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन तुमको मिलता है इनसे. दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी मीटेरॉइड्स.
So extensive chemical and isotopic and microscopic analysis of primitive meteoroids have provided the geologist with a reasonable assessment of the starting planetary material, कि तुम्हारा जो planet जिस material से बना है उसका composition क्या था. By studying these meteoroids you can understand that. ठीक है, so that is why meteoroids are important. चलो, carbonaceous chondrites हो गया. अब ordinary chondrites. So ordinary chondrites are those from where volatile material has escaped. So they are comprised of metamorphosed, heated and recrystallized. तो वो जर्नी में क्या होता है ना, during the journey what happens, it gets heated up to such a high temperature कि वो मेल्ट होके बाद में फिर गिर के फिर ठंडा हो जाता है. Recrystallization happens. So ordinary chondrites are composed of metamorphosed, that is heated and recrystallized silicates and iron left over when water and other volatiles have escaped. So volatile material जो भी carbonaceous material था that has escaped, water has vaporized, और जो बाकी जो तुम्हारा material था it has melted and recrystallized. So by far most of the chondrites are ordinary, comprising about 82% of all meteoroids observed as false. So जितने भी तुम्हारे कॉन्ड्राइट्स मिलते हैं, कॉन्ड्राइट्स में कार्बोनेशियस एंड ऑर्डिनरी दो टाइप के होते हैं. सो अगर तुम स्टोन्स को देखोगे, स्टोन्स में यू हैव कॉन्ड्राइट्स एंड ए कॉन्ड्राइट. कॉन्ड्राइट्स में अगेन कार्बोनेशियस देन ऑर्डिनरी. इस तरह से तुम एक फ्लो चार्ट बना लेना जब भी तुम पढ़ रहे हो ना, साथ में बुक में मार्जिन में या फिर नोट्स जब बनाते हो तो प्रिपेयर है फ्लो चार्ट, ताकि तुमको क्लैरिटी रहे कि क्या तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर है. चलो कॉन्ड्राइट्स हो गए, प्रिमिटिव मटेरियल देख लिया हम लोगों ने. ए कॉन्ड्राइट्स क्या है? सो ए कॉन्ड्राइट्स दे डोंट हैव कॉन्ड्रूल्स. इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन हो चुका है. सो दीज आर पीसेस ऑफ दोज बॉडीज इन विच प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन हैज टेकन प्लेस. तो ऐसे बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स जिनका बहुत ज्यादा मास है उसमें डिफरेंशिएशन हो चुका है, या फिर किसी प्लैनेट के पीसेस हैं ये, दे आर पीसेस ऑफ सम अदर प्लैनेट जहां पे डिफरेंशिएशन हो चुका है. सो ए कॉन्ड्राइट्स आर रेयर. ए कॉन्ड्राइट्स आर, मैं इस स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन दूंगा अभी. ए कॉन्ड्राइट्स आर वेरी रेयर. क्यों भाई वेरी रेयर क्यों? सो यू सी, ये तुम्हारा एक सपोज प्लैनेट है. ओके, सो मैं इसका क्रस्ट, यहां क्रस्ट, मैंटल एंड कोर है. ठीक है, एक प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन हो चुका है इस बॉडी में. अच्छा, सपोज तुमको एक कॉन्ड्राइट मिला है. So this achondrite has come from the crust part or mantle part, suppose. So ये कहां से आया? So there was a collision between a celestial body and a planet. तो एक एस्ट्रॉइड आके कोलाइड हुआ एक प्लैनेट के साथ जिसके अंदर डिफरेंशिएशन हो चुका है. So इसका क्रस्ट का पार्ट टूटा, इंपैक्ट की वजह से इंपैक्ट हुआ, टूट गया and it flew away. Now the impact has to be very strong so that the velocity of this material breaking up and flying away from the gravitational pull of this planet, क्योंकि उसको इतना स्पीड से जाना है कि it has to overcome the escape velocity. तो उसको इतना स्पीड पे पहुंचना है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करके इस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चले जाए. तो ऐसे कोलिजन्स होना, फिर इसको एस्केप वेलोसिटी रीच होना कि वो उसके एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाए, ये बहुत रेयर इवेंट्स हैं, बहुत रेयर केसेस पे तुमको ऐसा होता है. ओके, सो achondrites, सपोज इट इज अ पार्ट ऑफ मैंटल और तुम्हारा क्रस्ट, कि एक कोलाइड हुआ, फिर यहां से जो पीस टूटा वो टूट के इस एस्केप वेलोसिटी रीच होके इस प्लैनेट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ओवरकम करके उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले गया और फिर वो अर्थ पे रीच हुआ. तो ऐसे जो कोलिजन्स हैं और जो चांसेस हैं बहुत रेयर होते हैं, इसीलिए तुमको achondrites.
सो एक कॉन्ट्राइट्स में तुमको स्टोन्स, एक कॉन्ट्राइट्स, एंड जो तुम्हारा आयरन है, आयरन का मतलब है कि भाई एक प्लैनेट पूरा टूट गया और उसका जो कोर है, कोर में ही तो तुम्हारा आयरन होता है, कोर का जो आयरन वाला पार्ट है वो टूट के बाहर आ गया। सो इतना स्ट्रॉन्ग कोलिजन था कि प्लैनेट पूरा टूट गया और उसका जो कोर है, कोर का एक पार्ट निकल के अर्थ पे रीच हुआ एज ए मीटरॉइड। सो आयरन, स्टोनी आयरन क्या होता है? इफ द पीस ऑफ मीटरॉइड, और जो मीटरॉइड है, इफ इट इज फ्रॉम कोर एंड मैंटल बाउंड्री, मैंटल और कोर का बाउंड्री से अगर कोई मटेरियल निकलता है उसको बोलते हैं स्टोनी आयरन। सो आयरन, स्टोनी आयरन एंड एकोहॉन्ड्राइट। सो एकोहॉन्ड्राइट्स आर वेरी रेयर, क्योंकि ऐसा कोलिजन होना, कोलिजन होने के बाद एस्केप वेलोसिटी रीच होना उस मटेरियल का और अर्थ पे रीच होना, ये बहुत ही रेयर है, इसीलिए एकोहॉन्ड्राइट्स आर रेयर। कॉन्ड्राइट्स आर क्वाइट कॉमन। सो एकोहॉन्ड्राइट्स क्या है? दीज आर डिफरेंशिएटेड स्टोन्स। सो 9% of all the meteorite falls and 1% of the finds comprised mainly of igneous silicates. So these are your achondrites. Okay, these are rare, इसलिए देखो सिर्फ 9% of the falls and 1% of the finds. So these are probably derived from mantle or crust of a differentiated meteorite parent body. So कोई differentiated body से टूट के अर्थ तक पहुंचा है। So radiometric dating indicates that most of these igneous meteoroids have an age between 4.5 to 4.6, जो कि हमारा origin of the universe से साथ coincide होता है। Okay, so some are as young as 1.3 billion years also. So achondrites अगर तुम देखोगे, they don't have chondrules, वो round color, वो round shape की जो blobs है वो नहीं है यहाँ पर। Okay, so इसी में टाइप है तुम्हारा, जो एकोहॉन्ड्राइट्स में एक टाइप है एसएनसी मीटेरॉइड्स। सो एसएनसी मीटेरॉइड्स, दीज आर बिलीव टू बी पीसेस ऑफ मार्स। तो ये मार्स से आए हैं, मार्स के टुकड़े हैं। ओके, सो दे आर कॉन्ड्राइट्स अबाउट 1.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड, बिलीव टू बी पीसेस ऑफ मार्स। सो मार्शियन बॉडीज हैं ये, मार्स के टुकड़े हैं। सो दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल ग्रुप ऑफ स्पेसिमेंस यूज्ड टू केमिकली एंड लिथोलॉजिकली सजेस्ट मार्शियन ऑरिजिन। तो शुरू में जो तुमको सैंपल्स मिले थे तीन टाइप के, शेरगोटी, नाखला एंड चासिग्नी। सो एसएनसी, शेरगोटी, नाखला एंड चासिग्नी। सो बाकी जो भी बाद में इनिशियल सैंपल्स के बाद जितने भी सैंपल्स मिले, उनको इन तीन कैटेगरीज में से ही किसी एक कैटेगरी में रखा गया डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कॉम्पोजिशन। ओके, शेरगोटी, नाखला एंड चासिग्नी। सो दीज आर मार्शियन पीसेस। So now there are several samples. पहले तो इनिशियली मिले, बाकी बाद में जितने भी सैंपल्स मिले, they are classified into these three types, जो इनिशियल सैंपल्स मिले थे डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कॉम्पोजिशन। सो अंटार्कटिका में भी रिसेंटली सैंपल्स मिले, they are being investigated. So this is Shergoti type. SNC meteoroids, they are from Mars. So Mars is also a differentiated body. तो मार्स का जो क्रस्ट है उसके पीसेस हैं ये। ओके, सो SNC meteoroids, ठीक है। तुम्हारा स्टोन्स हो गया। स्टोन्स में तुम्हारा कॉन्ड्राइट्स एंड एकोहॉन्ड्राइट्स है। कॉन्ड्राइट्स में यू हैव अगेन कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स एंड ऑर्डिनरी कॉन्ड्राइट्स। ऑर्डिनरी कॉन्ड्राइट्स आर क्वाइट कॉमन, कार्बोनेशियस वाले रेयर होते हैं। फिर एकोहॉन्ड्राइट्स आर वेरी रेयर, कॉन्ड्राइट्स आर वेरी कॉमन, एकोहॉन्ड्राइट्स आर रेयर। एकोहॉन्ड्राइट्स रेयर क्यों होता है? मैंने रीजन बताया कि तुम्हारा एक डिफरेंशिएटेड बॉडी के साथ कोलिजन हो, फिर उसका पीस टूट के उसका जो प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको ओवरकम करके बाहर निकल जाए एस्केप वेलोसिटी के साथ। ये सब बहुत ही रेयर इवेंट्स हैं, कॉमनली नहीं होता है। these are very rare events, okay, that is why they are rare. Now irons, सेकेंड कैटेगरी जो है मेटेओराइट्स में, आयरन। अच्छा, आयरन्स क्या है? these are part of the core. तो दो प्लैनेटरी जो तुम्हारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं which have differentiated, at least one of them should be differentiated, उन दोनों में कोलिजन हुआ और एक पूरा तुम्हारा जो प्लैनेट है या प्लैनेटरी बॉडी है जिसमें डिफरेंशिएशन हो चुका है, इट हैज ब्रोकन। उसका जो कोर का पीस है, सेंटर का पीस है, वो तुम्हारे अर्थ पे रीच हुआ है। सो मेटालिक निकल आयरन मासेस, निकल एंड आयरन कहां होता है? अर्थ के कोर में है। सो किसी एक
प्लैनेट जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, या फिर कोई बड़ा एस्टेरॉइड जिसके अंदर डिफरेंशिएशन हो चुका है, उसका कोर का पीसेस है ये, वो टूट के उसका कोर का पीसेस आया है. सो मेटालिक निकल एंड आयरन मासेस, सो द आयरन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंशिएटेड कोर ऑफ ए प्लैनेटरी बॉडी. तो इतना खतरनाक कोलिजन हुआ कि पूरा प्लैनेट टूट गया और कोर का पीस जो है वो अर्थ को रीच हुआ. Okay, their densities are higher than 7 grams per cc. So these meteoroids are one of the original sources of iron during the transition from Bronze Age to Iron Age. तो इसी को मेल्ट करके वो लोग आयरन के इंप्लीमेंट्स बनाते थे, rather than आयरन का ओर को स्मेल्टिंग करके बनाने से पहले ये लोग जो आयरन मीटेरॉइड्स हैं उनको यूज करके आयरन इंप्लीमेंट्स बनाते थे. So most metals are in oxidized state on the surface of the earth. So the metallic characteristic is a good evidence of an extraterrestrial origin. जब तुम देखोगे ना वो चमकने लगेगा, ऑक्सीडाइज होकर ना मेटालिक तुमको लस्टर दिखेगा. So that is one way you can easily identify. Easily तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो. So these are irons. तो ये किसी डिफरेंशिएटेड प्लैनेटरी बॉडी या बड़े एस्ट्रॉइड जिसके अंदर डिफरेंशिएशन हो चुका उसका कोर का पार्ट है, यानी वो टूट गया इंपैक्ट से, कोलिजन हुआ और टूट गया, उसका जो कोर का पीस है वो तुमको पता है, क्योंकि अर्थ का भी कोर में आयरन एंड निकल ही है. अच्छा, अब जो लास्ट कैटेगरी है दिस इज स्टोनी आयरन. सो स्टोनी आयरन कहां से आया? देखो ना ये तो स्टोन है ना ये तो आयरन है, राइट. आयरन कहां होता है? कोर में. स्टोन कहां है? तुम्हारा क्रस्ट एंड मैंटल में. तो हम लोग कहां की बात कर रहे हैं? सो वी आर टॉकिंग अबाउट समवेयर बिटवीन. सो क्रस्ट हो गया, मैंटल हो गया, ये क्रस्ट है, बीच का मैंटल है और ये कोर है, राइट. ये मैंटल है. तो भैया ये इस रीजन का पार्ट है, बाउंड्री बिटवीन द मैंटल एंड कोर. सो अगर ऐसे पार्ट का एक डिफरेंशिएटेड बॉडी का इस रीजन का कोई पार्ट अगर टूट के आ गया, जहां पर स्टोन के अंदर आयरन एंड निकल वो सेपरेशन हो रहे हैं, दे आर इन द ट्रांसिशन स्टेट, दे हैव नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, वो ट्रांसिशन स्टेट में है. सो एज देयर नेम इंप्लाइज द स्टोनी आयरन्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंशिएटेड इग्नियस सिलिकेट्स प्लस आयरन एंड निकल मेटल. सो ये देखो यहां पर आयरन निकल जो है पूरी तरह से सेपरेट नहीं हुआ है. सो ये एज्यूम कर सकते हो कि ये तुम्हारा कोर एंड मैंटल बाउंड्री का पार्ट होगा ना. कोर का पार्ट होता तो आयरन बोलते हैं उसको, मैंटल या क्रस्ट का पार्ट होता दैट विल बी स्टोन. बट इफ इट इज फ्रॉम द बॉर्डर बिटवीन कोर एंड मैंटल, so they are fairly rare, 1% of false and 5% of finds, and thus they are very valuable for collectors and scientists. So stony irons provide a glimpse of the region within a planetary body near the core mantle boundary. तो core mantle boundary के पास इस तरह का composition होता है जहां पर पूरी तरह से differentiation नहीं हुआ है, it is still going on. So this is very rare. Okay, so stones, irons and stony irons, these are three types, three categories within meteorites. ठीक है. और बताया था मैंने chondrites and achondrites का डिफरेंस भी होता है, वो भी एग्जाम में तुमको पूछा गया है. chondrites and achondrites में क्या डिफरेंशिएशन है, क्या डिफरेंस है, प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन कैसे होता है, उसके ऊपर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अभी तक तो देखा नहीं है मैंने, बट अगेन मुझे मिला नहीं कभी, बट पूछा जा सकता है. ओके, सो मीटेरॉइड्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एज सच देयर इंपॉर्टेंस लाइज इन द फैक्ट दैट दे हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. कि स्टार्टिंग में हमारे यूनिवर्स का कॉम्पोजिशन क्या था, प्लैनेट्स जिस मेटेरियल से बने हैं वो कॉम्पोजिशन क्या है, वो हमको समझने में हेल्प करता है. सो मीटेरॉइड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एग्जाम में एवरी ऑल्टरनेट ईयर सिविल्स या फिर IFS में डेफिनेटली तुमको दिख जाएगा ये क्वेश्चन. ऑलराइट, सो दैट वाज रिगार्डिंग meteoroids and their classification. I hope this video is useful. Thank you very much.